हेलो स्टूडेंट, देखिए जेईई मेंस 2025 में 4 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। एक फंक्शन दिया गया था और उसमें फंक्शन को डिफाइन किया गया और कहते हैं दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉन कॉन्टिन्यूअस। तो m प्लस n की वैल्यू बतानी है, जहां m नंबर ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल की वैल्यू थी। अब जरा देखिए fx आपको फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या डिफाइन किया गया था? मैक्सिमम ऑफ x, x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 21। तो गौर करो, इसमें x की सारी पावर जो बच्चों है वो ऑड है और x रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें x पॉजिटिव पे वैल्यू अलग जाएगी और x नेगेटिव पे वैल्यू अलग होगी। तो अगर देखो मैं x की पावर 21 का ग्राफ बच्चों बनाऊं तो दिस कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, जो x क्यूब से सिमिलर होगा, जो कि मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा और y इक्वल टू x लाइन एक सिंपल सी ये लाइन जाएगी, है ना, जो कि ये लाइन आपको दिख रही है। इज दैट ओके? अब देखो x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तो x की पावर 21 की वैल्यू x से छोटी होगी, लेकिन -1 से 0 के बीच में x की पावर 21 की वैल्यू x से बड़ी हो जाएगी। अब ग्राफ में आपको कहा गया है मैक्सिमम ऑफ दिस वन, यानी कि इसका ग्राफ मुझे बनाना है। तो जो ग्राफ जिस पोर्शन में ऊपर होगा, मैक्सिमम होगा, उसको हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए fx का एक्चुअल ग्राफ क्या आ जाएगा। मैंने अभी भी बताया कि 0 से 1 में देखो x होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन x आ रही है। इसके बाद यहां पे ये ऐसे चला जाएगा जो x क्यूब के लिए होगा और यहां पे x क्यूब है एंड देन दिस वन। तो ये ग्राफ है मैक्सिमम ऑफ एंटायर फंक्शन। तो अगर अब आप इसको देखिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो n की वैल्यू तो 0 हो गई। लेकिन आप देखेंगे तो एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है जहां पे कर्व में शार्प एज बन रही है। तो यानी कि इन 3 पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो m की वैल्यू 3 है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो m प्लस n कम्स आउट टू बी 3। अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।